गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्लास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। क्या है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स? बच्चों, पीछे मैंने बताई थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मोनोमियल्स, बायोनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स बताए थे, और उसमें आप लोग को चूज करने के लिए और बनाने के लिए भी बताई थी कि एक पद क्या है, द्विपद क्या है एंड त्रिपद क्या है। और आज बता रहे हैं लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, यानी समान पद एंड असमान पद। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिखी है लाइक एंड अनलाइक का। एग्जाम्पल है 4xy - 3y + 2xy - 2x। एग्जाम्पल लिखे हैं बच्चों, इसमें सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, लाइक टर्म्स का, लाइक टर्म्स का। ठीक है, लाइक टर्म्स का इसमें बताते हैं। ठीक है, और दूसरा अनलाइक टर्म्स। ठीक है बच्चों, लाइक टर्म्स जो समान पद के है ना, जैसे देखिए बच्चों 4xy एंड + 2xy, दोनों का पद जो है सो समान है ना। और जो असमान पद है, जिनका पद अलग अलग हो, जिनका टर्म्स जो है अलग अलग हो, जैसे एग्जाम्पल -3y - 2x, क्या ये और ये इनका जो टर्म्स है अलग अलग है ना, इसलिए हो गया अनलाइक। बच्चों, आप लोग को समझ में आया कि लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स क्या है? ठीक है, तो मैंने समझा दिए। और बच्चों, इसी में बीजीय व्यंजक की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ही है कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट का मीनिंग होता है बच्चों गुणांक। क्या है? गुणांक। तो गुणांक में इस तरह से आएगा बच्चों, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अलजेब्रिक टर्म्स। अगर इस टाइप से आ गया प्रश्न, मैंने लिखे हैं 3xyz। ठीक है, और इसमें प्रश्न ये है और ये x का कोफिशिएंट कर रहा है। यहाँ जो कोफिशिएंट है वो किसका कर रहा है? x का। तो x का कोफिशिएंट, तो बच्चों मैंने यहाँ लिखी है द कोफिशिएंट ऑफ x इन 3xyz। तो इनका क्या हो जाएगा? x जो है इसके साथ गुणांक है, उसको बाहर निकाल देते हैं, 3yz निकाल दी। दूसरा एग्जाम्पल और है, ये पहला का सॉल्यूशन था, दूसरा का सॉल्यूशन है 2x² y। ठीक है, तो लिख लेते हैं द कोफिशिएंट ऑफ x इन, किनका x दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन 2x² y। क्या है? 2x² y। तो इसमें x निकालेंगे, यहाँ x² 2 है, तो सबसे पहले 2 रहेगा। और ये x निकला है बच्चों, ध्यान से। यहाँ सिर्फ x एक का सिर्फ कर रहा है, बाकी ये और यहाँ डबल है, तो एक तो x मेरा यहाँ है, 2xy, x इससे सिर्फ x निकला है ना, एक तो एक x है इसमें, 2xy। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोग को? इसी तरह मैंने तीसरा एग्जाम्पल लिख लिए हैं, तो तीसरा का सॉल्यूशन कर दे रहे हैं। क्या आ जाएगा? द कोफिशिएंट ऑफ x इन, इनका कर रहा है -9y² x। ठीक है, तो इनका x इसमें भी निकाल देते हैं, इसका x जो गुणांक है उसको बाहर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? -9y², क्योंकि x निकल जा रहा है। अगर इसी टाइप से प्रश्न, ठीक है, अगर इसी टाइप से प्रश्न बच्चों ऊपर में मिटा सकती हैं, ऊपर का काम हो गया। तो अब इसी टाइप से अगर प्रश्न रहे, इसे मिटाते हैं, इसी टाइप से प्रश्न रहे, राइट द कोफिशिएंट ऑफ y इन ईच
ऑफ द फ्लोइंग algebraic टर्म्स। ठीक है, इस टाइप से अगर प्रश्न रहे और यही प्रश्न रहे, प्रश्न एग्जाम्पल वही रही। पहला एग्जाम्पल मैंने ले लेते हैं 3xyz, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका सॉल्यूशन जब करते हैं प्रश्न से वहाँ x का कोफिशिएंट था, यहाँ y का कोफिशिएंट निकालने के लिए कर रहा है। ठीक है, तो द कोफिशिएंट ऑफ y in दिया है इनका 3x y0, तो इसका कोफिशिएंट किसका निकालने के लिए कर रहा है, y कह रहा है। जहाँ y जिनके गुणांक को निकाल देते हैं, y इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ 3xz। समझ में आया बच्चों, यहाँ x का कह रहा था इसलिए x निकाल रहे थे, यहाँ y का कह रहा है, यहाँ y मैंने निकाल दे रहे हैं। अगर z रहता तो z का अगर कहता कोफिशिएंट तो z मैंने निकाल देती। ठीक है, तो बच्चों जो मैंने लैक एंड अनलैक और दूसरा गुणांक कोफिशिएंट जो बताई, वो मुझे लगता है कि आप लोग को अच्छी तरह से ही समझ में आ गया। तो इस टाइप से बच्चों मैंने क्वेश्चन सेंड कर देती हैं, ज़रूर बनाएं और मेरा क्लास समाप्त।